स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं आय करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। जैसा कि लास्ट ईयर भी मैंने एक सीरीज चलाई थी और उसके लिए फिर बाद में, क्योंकि इनकम टैक्स में ईयर बाय ईयर होता है, इसलिए लास्ट ईयर का जो डेटा था हमने पूरा हटा दिया। और लास्ट ईयर भी बताएं, बहुत बच्चे जुड़े थे। नया चैनल है, लास्ट ईयर से ही हमने स्टार्ट किया ये। और इनकम टैक्स में देखो हर वर्ष कुछ ना कुछ चीज चेंज हो जाती है। आप अपना पूर्व के जो अनसोल्ड पेपर हैं उनको उठा करके देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट बहुत कम मिलेंगे। सबसे कम मिलते हैं तो इनकम टैक्स में मिलते हैं। ओके, अब देखिए कि इसका कोई ओल्ड अगर वर्जन कहीं पर हो तो वो आप मत देखना, क्योंकि हम इसको लेकर के आए हैं 22 और 23 के लिए। यानी 2022 और 23 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर देख ली तो समझ लो कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और यही वो पेपर है जिसमें भाई ज्यादा बना करके आप थ्योरी नहीं लिख सकते हो। इसमें वो मेन आपके लिए थ्योरी लिखनी होगी जो एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट हो। ओके, और बहुत ज्यादा हेडिंग्स के लिए आपको पीडीएफ लेना होगा। और भाई अगर मैं तो यही बोलूंगा कि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी ना किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। तो आइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल 7 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से रखे हुए 100% आपको 3-4 मिल जाएंगे। और इसको न्यूमेरिकल भी कौन कौन से आते हैं वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। और इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट, पहले नंबर पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए कि कृषि आय से आप क्या समझते हो। कृषि आय किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। यहां पर ओके, और कुछ ऐसी आयों के नाम बताओ जो होती तो भूमि से हैं किंतु कृषि आय नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये गैर कृषि आय को पूछता है। गैर कृषि आयों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गैर कृषि आयों के नाम। अब ये प्रश्न जितना अच्छे से आपको तैयार कर मिले उतनी अच्छे से आप तैयार कीजिए। और ये पहले नंबर पे ही मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नहीं आया। अब यहां पर इस वर्ष पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन 100% जरूर आएगा। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा ही, कर दायित्व किसे कहते हैं? कर दायित्व किसे कहते हैं? भाई क्या होता है कर दायित्व, जिसको हम टैक्स कहते हैं, टैक्स पेएबल कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है? ये हर वर्ष बदल जाता है। इसका निर्धारण कैसे होता है? ओके, और कुछ पूर्णता एवं अंशता कर मुक्त आयों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बच नहीं सकता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तीसरे नंबर पे हमने जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हो? उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हो? क्या होती है उद्गम स्थान पर कर की कटौती? कर के अग्रिम भुगतान को, कर का मतलब टैक्स, टैक्स के अग्रिम भुगतान को
समझाइए तथा कर नियोजन के बारे में लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और वो क्वेश्चन है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए भी। यानी अन्य साधनों से आय में कौन कौन सी आयों को शामिल किया जाता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वेतन से आप क्या समझते हो? ओके, वेतन से आप क्या समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है इनकम फ्रॉम सैलरी से, ठीक है, और टैक्सेबल सैलरी ज्ञात करने के लिए आती है। वेतन से आप क्या समझते हो? वेतन में भत्तों तथा अनुलाभों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए या इन्हें स्पष्ट कीजिए। ओके, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या रखा हुआ हो सकता है? मकान संपत्ति से आप क्या समझते हो? मकान संपत्ति से आय का मूल्यांकन की विधि लिखो, यानी कैसे किया जाता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बचता नहीं है। ठीक है, किसी करदाता की, और ये कई बार से प्रश्न आता है, कई तरीके से आता है, किसी करदाता की निवास स्थान निर्धारण करने के लिए क्या नियम है, यानी उसे कैसे कहोगे कि वो निवासी है, अनिवासी है या गैर निवासी है, ठीक है, या असाधारण निवासी है। ठीक, तो इसकी जो शर्तें हैं उनको लिखना है। ओके, और ये किस प्रकार से टैक्स चुकाता है, तो कर दायित्व की गणना विधि लिखो। ये बचेगा नहीं प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न नहीं बचेंगे? एक तो ये करदाता वाला आ ही जाएगा, दूसरा आपको उद्गम स्थान पर कर की कटौती बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। हालांकि इसके लिए मैं एक वीडियो और बना करके सारे प्रश्नों का इसी के बाद में समझाऊंगा, और उस वीडियो का लिंक है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो वहां पर भी कुछ जो लिंक हैं वो भी आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में, ये वाले तो लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब जरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक झलक दिखला दें आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है और वो है आयकर की विशेषताएं लिखो।
ओके, आयकर की विशेषताएं लिखो, यानी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, हानियों की, प्रश्न यही सब होंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज वहां चेंज हो सकती है। हानियों की पूर्ति कैसे की जाती है। अब ये प्रश्न थोड़ा लंबा करके आएगा कि हानियों की पूर्ति से आप क्या समझते हो, हानियों की पूर्ति करने के संबंध में आयकर में कौन से नियम बने हुए हैं। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा एरिया हमारे पास में शॉर्ट है, तो आगे तीसरे नंबर पे वित्तीय वर्ष व गत वर्ष में क्या अंतर है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और गत वर्ष कहते हैं, वो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सकल आय तथा कुल आय में क्या अंतर है। सकल आय और कुल आय में क्या अंतर है। इसके बाद में कर वंचना, कर बचाव, कर नियोजन को स्पष्ट कीजिए। यानी इनके बारे में 4-4, 5-5 लाइनें लिखनी है। कर वंचना किसे कहते हैं, कर चोरी के लिए। कर बचाव किसे कहते हैं, टैक्स को बचाने के लिए। और कर नियोजन किसे कहते हैं, जिसमें नियम कायदे कानूनों का पालन भी हो जाए और हमारा टैक्स भी बच जाए, यानी एक प्लानिंग हो जाए। छठे नंबर पे ग्रेच्युटी पेंशन, वाह, अवकाश ग्रहण के बारे में लिखो। ओके, 6 हो गए। 12 शॉर्ट क्वेश्चन हम देंगे आपके लिए, 6 और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 7वें नंबर पे प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हो, इसके प्रकार लिखो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पे व्यापार एवं पेशे की आय की गणना विधि। संक्षेप में पूछेगा इसके लिए। ओके, गणना विधि इसकी इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर पे नमा जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आकस्मिक आय या मानी गई आय किसे कहते हैं। इनकम टैक्स तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पढ़ाने का सबसे सरल तरीका है जो हर व्यक्ति के पास में नहीं है। स्टूडेंट के समझ में कैसे आएगा, कैसे सरल शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इनकम टैक्स में अगर मैं जैसा बताऊं, हालांकि ये जनवरी से हमारे यहाँ एवरी ईयर कोर्स स्टार्ट होता है, ये अगर सही से पढ़ लिया तो 95% तक मार्किंग इसमें आ जाती है, क्योंकि इसकी थ्योरी में नंबर बहुत ज़्यादा नहीं कटते हैं। ठीक, कभी आधा नंबर, 1 नंबर कट गया। अगर वास्तव में मैटर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, मेन चीज़ न्यूमेरिकल अगर सब सही है, तो समझ लो कि इनकम टैक्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ओके, और इसमें ज़्यादा बना बना करके लिखने का प्रयास मत करना। आगे, आयकर प्राधिकारी के कार्य व दायित्व।
आपको करीब 6, 7, 8 कार्य लिख देना है और 6, 7 कार्य वो दायित्व के रूप में लिख देना है, ठीक है। और 11वें नंबर पे अर्थदंड, अपील, जुर्माना, कर वसूली क्या है, यानी इनमें से एक पूछा जाएगा। तो अर्थदंड पूछ लिया जाएगा, अपील पूछ लिया जाएगा, जुर्माना पूछ लिया जाएगा, कर वसूली के बारे में पूछ सकता है। ओके, और 12वें नंबर पे आयकर निर्धारण कैसे होता है। ओके, ये वो प्रश्न है जिनको अगर आपने तैयार कर लिया, ओके, तो जिम्मेदारी हमारी है कि आपको कोई फेल करना तो रह गया, बहुत दूर की बात है, पूरा पेपर 100% पढ़ा हुआ आएगा। ओके, जैसे लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने वहम किया था, हम वहमी लोग लास्ट में पछताए ही। ओके, और जिन लोगों ने भरोसा किया उनका भरोसा लास्ट तक कायम रहा, हम किसी का भरोसा तोड़ते नहीं हैं। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, और इन्हीं प्रश्नों की डिटेल पूरी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।